गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एक डाउट था। हाँ हाँ, पूछो पूछो। गुड सर मॉर्निंग मतलब एवरीवन। हम्म। एक कोई एरे हैगी वन हम्म। इंटू फोर साइज की, मतलब टू डी हम्म। एरे सर। उसमें सर फाइव ठीक है। एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, 1 to 5। सर एक स्पेस तो ऑलरेडी हर वन। एलिमेंट के बीच में रहता ही है, हमें दो स्पेस करने तो कैसे करेंगे सर? नहीं नहीं, स्पेस। स्पेस क्या है? स्पेस इज नॉट द पार्ट ऑफ द एरे। एक्चुअली स्पेस इज नॉट द पार्ट ऑफ द एरे। स्पेस इज ओनली फॉर यूज फॉर सेपरेटिंग द एलिमेंट्स। ठीक है। जैसे पर हमें दो करने उसकी जगह स्पेस। हाँ, वो ऑटोमेटिकली आता है। वो जो स्पेस आ रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। वो कुछ नहीं है, वो तो एक तरीके से क्या है, जो आपको आउटपुट मिल रहा है ना। ठीक है। यस आउटपुट का डिफॉल्ट उसमें शो कर रखा है स्पेस, है ना। वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता। स्पेस क्या है? हाँ, यू कैन एम्बेड स्पेस इन द एलिमेंट्स इटसेल्फ, है ना। अगर आपको एलिमेंट में लगाना है तो एलिमेंट में लगा सकते हो। तो जो एलिमेंट भी होगा, इट शुड बी ऑफ व्हाट? इट शुड बी ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, है ना। स्पेस है, अब स्पेस क्या है? स्पेस आपको पता है, स्पेस इज ए कैरेक्टर। ठीक है। और यस सर। कैरेक्टर है तो वो स्ट्रिंग में ही आएगा। तो स्ट्रिंग के पार्ट में हम स्पेस लगा सकते हैं, लेकिन हम दो एलिमेंट्स को सेपरेट करें तो उसके लिए हम स्पेस नहीं लगा सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आता है। तो स्प्लिट करके ज्वाइन करेगा सर? हाँ, स्प्लिट करके ज्वाइन कर दो, लेकिन ये याद रहे कि जब भी हम, क्योंकि अगर आप नई नमपाई की बात कर रहे हो तो नमपाई में ज्यादातर, मतलब अगर स्ट्रिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिंग नहीं लेंगे। ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम नमपाई पे न्यूमेरिक कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि नमपाई का मतलब ही होता है न्यूमेरिक पाइथन, है ना। तो न्यूमेरिक यस कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नंबर्स ही लें, हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। तो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स में आप स्पेस दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ तक कवर कर लिया था हमने कल? लास्ट लेक्चर कहाँ तक हो गया था? सर रीड लाइंस तक हो गया था। रीड लाइंस तक हो गया, ठीक है। ओके। ओके, सो मूव टू द फंक्शंस रिलेटेड टू राइटिंग। ठीक है। राइटिंग पर्पस के लिए जो हम फंक्शंस देखेंगे। ओके। सो देयर आर ओनली टू फंक्शन फॉर राइटिंग पर्पस। ओके। वन इज राइट function, in which we require a string that we will write into the file. ठीक है। So first is the write function, which requires one parameter, and that is what? That is the string that we should write in the file. Okay. And second one is the write lines. Second function is write lines. ठीक है। दूसरा function कौन सा है? write lines. Okay, so these are the only two function for writing purpose. सिर्फ दो ही function हमारे पास हैं. And write lines expect what? It expects list. ठीक है। It expect list. सिंपल सी बात है, why it is expecting list? List क्यों मांग रहा है भाई? सिंपल सी बात है, हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा था? We have read line function, read lines function. ठीक है। तो आपको अच्छे से याद होगा what type of value it was returning. किस तरीके की वैल्यू दे रहा था आपको? ये लिस्ट। लिस्ट दे रहा था। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब आपको मिल लिस्ट रही है तो आपको देनी भी लिस्ट पड़ेगी। ठीक है। जैसा आपको कंटेंट मिलता है फाइल से, वैसा ही कंटेंट हमें देना पड़ता है। सिंपल सी बात है भाई, आप कोई फाइल बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर क्रिएटिंग एनी टेक्स्ट फाइल और एनी अदर फाइल, ठीक है, नॉट ओनली टेक्स्ट फाइल, इफ यू आर क्रिएटिंग एनी फाइल, द कंटेंट ऑफ द फाइल मस्ट बी स्ट्रिंग। ठीक है। कंटेंट कैसा होता है? कंटेंट हमेशा स्ट्रिंग होता है। दूसरी चीज, आपको ये देखना है कि जब आप रीड कर रहे हो, तो रीड कर रहे हो आपको हमेशा स्ट्रिंग मिलेगा। लेकिन लाइंस में अगर देखेंगे, जैसे रीड लाइंस फंक्शन लगाया तो मेरे को क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग व्हाट? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग। ठीक है। तो आपके पास जितनी लाइंस होंगी उतनी स्ट्रिंग्स आ जाएंगे, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू स्टोर इन सम कलेक्शन। that that's why it is simply a list. ठीक है। तो ये क्या होगा? लिस्ट होगा। so in readline function we are getting list in return time. Similarly, writeline is the counterpart function of it. ठीक है। तो वो आपको क्या देना पड़ेगा? क्योंकि वहां से आपको मिल रहा है, यहां आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको लिस्ट मिल रही थी तो लिस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है।
तो ये दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसको। ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस राइट स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखते हैं इसको। So simply, whenever we are going to start writing or reading from the file or to the file, ठीक है, हमें फाइल से रीड करना है या राइट करना है, सिंपल सा। अगर मैं आपको बात करूं कि आपको बुक से पढ़ना है या कॉपी पे लिखना है, ठीक है, बोथ मस्ट बी ओपन, ठीक है। इफ यू वांट टू रीड फ्रॉम द बुक इट मस्ट बी ओपन, इफ यू वांट टू राइट ऑन द नोटबुक देन अगेन यू हैव टू ओपन द फाइल। सो फर्स्टली यू हैव टू ओपन द फाइल, ठीक है। तो मैंने फाइल को ओपन की। Now I can provide any name of the file. Okay, so I am writing here, for example, C or D or E, anything. I can write any name, e.txt. And what I want to do, simply I have to write. I have to write some content. That's why the mode should be what? The mode should be write. पहले हम mode कौन सा use कर रहे थे? R. अब हम mode कौन सा use कर रहे हैं? W. ठीक है? Because we are going to write some content into the file. ठीक है? हमें कुछ ना कुछ फाइल पे लिखना है। तो मैंने W मोड में ओपन किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई हैव टू राइट समथिंग। तो मुझे राइट करना है। राइट में इतना याद रखना है, इट मस्ट बी ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप होना चाहिए। तो मैं तो क्या करता हूँ, अभी एक्चुअल स्ट्रिंग ही लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हाय आई एम पीयूष, ठीक है, हाय आई एम पीयूष, ठीक है, इतना सा लिख दिया। मैंने जो कंटेंट था वो लिखना था, जो लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड फाइनली I have to close the file also, ठीक है, because I have opened the file. मैंने फाइल को ओपन किए, so it is my responsibility to close the file, ठीक है। हमें फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम हो चुका है, मैंने ओपन किया, जो मुझे लिखना था वो मैंने लिख दिया है और फाइनली मैंने उसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब आप ये फाइल जो देखोगे e.txt, ठीक है, e.txt, दिस फाइल मे और मे नॉट एग्जिस्ट, दिस फाइल मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका होना और ना होना, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। होती है तो ठीक है और नहीं होती है तो भी ठीक है, ठीक है। जबकि जब हम रीड कर रहे थे तो फाइल का होना जरूरी था, ठीक है। अगर हम रीड करेंगे तो फाइल का होना जरूरी है, वरना वो ये कहेगा कि आप पढ़ किससे रहे हो जब है ही नहीं है फाइल। अगर आपको रीड करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर रीड करना है और फाइल है ही नहीं है तो फिर रीड कहां से करोगे। तो उस फाइल का होना बहुत जरूरी है, नहीं होगी तो वो एरर दे देगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ राइटिंग इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है। चलो देखते हैं। अगर नहीं होती है, अगर नहीं होती है इस नाम की फाइल, डेफिनेटली इट विल क्रिएट द न्यू वन, ठीक है। ये एक नई फाइल बना देगा इस नाम से, ठीक है। ये फाइल है नहीं है लेकिन ये फाइल बना देगा, और फाइल नहीं बनाएगा उसमें ये कंटेंट लिख देगा, ठीक है। तो नहीं होती है तो ये फाइल बनाएगा, और अगर होती है तो क्या करेगा, ये पुराने वाले कंटेंट को ओवरराइट कर देगा, ठीक है। अगर फाइल होगी इस नाम की तो पुराना वाला जितना भी इस फाइल में कंटेंट लिखा है इट विल बी ओवर रिटन, ठीक है, बाय द न्यू कंटेंट। पुराना वाला सारा कंटेंट हट जाएगा, नया वाला सारा कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। सो इन बोथ द केस इट विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। दोनों ही केस में ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जबकि रीड के केस में दिक्कत आती है, फाइल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है वरना एरर आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। तो देखते हैं, चलो। तो प्रोग्राम मैं इसको सेव कर देता हूं। सर क्लोज भी लगाना पड़ता? Yes, it is mandatory to provide close, otherwise the result will not be reflected, ठीक है। whatever you have written it will not be reflected। जो भी आपने कुछ लिखा है ना राइट फंक्शन से, ये आपको दिखेगा ही नहीं अगर आपने क्लोज नहीं लगाया, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो पहले अभी इस फाइल को सेव कर लेते हैं, अभी सेव नहीं हुई है, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ, मान लो, ठीक है। दिस फाइल इज सेव्ड, ठीक है। तो पहले तो बात करते हैं कि फाइल है या नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूं e.txt नाम की कोई भी फाइल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पूरे डेस्कटॉप पे e.txt नाम की फाइल नहीं है। sd.py इज द लास्ट फाइल, sd.last आपकी पाई, ठीक है, ये फाइल आपकी लास्ट फाइल है। तो देखो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा इट विल क्रिएट अ फाइल बाय नेम e.txt, ठीक है। तो sd.py के नीचे वो आ जाएगा। तो देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ,
ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और ये देखो ये फाइल बन गई। ठीक है, sd.py के नीचे ये फाइल आ गई है। अब इसमें क्या कंटेंट आया हुआ भाई, सिंपल सी बात है, e.txt फाइल पहले से तो एग्जिस्ट कर नहीं रही थी। ठीक है, तो इसने नई बनाई, नई फाइल बनाई है, बिल्कुल फ्रेश फाइल बनी है और इसमें ये कंटेंट आ जाएगा। तो देख सकते हो, यस, ठीक है, वही कंटेंट आ रहा है जो हमने लिखा है। ठीक है, वी आर गेटिंग द सेम कंटेंट विच आई हैव रिटन। ठीक है, हाय आई एम पीयूष, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने लिख दिया ये। अब मान लो मैंने क्या किया, ठीक है, अब तो ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है। अब ये पहली बार जब मैंने प्रोग्राम रन करा, पहली बार मैंने प्रोग्राम रन किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, उसने नहीं बना दी। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ एक नए कंटेंट के साथ। ठीक है, तो मैंने आज लिखा फॉर एग्जाम्पल टुडे 7 जुलाई, तो मैंने ऐसे लिख दिया 7 जुलाई। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूंगा तो सिंपल सी बात है, ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है, अब तो एग्जिस्ट कर ही रही है ना। ठीक है, पहली बार नहीं कर रही थी, अब ये एग्जिस्ट कर रही है। तो अब अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ये क्या करेगा, पुराने वाले कंटेंट को हटा देगा। पुराना वाला अभी हम देख सकते हैं, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं, दिस वाज द प्रीवियस कंटेंट, हाय आई एम पीयूष। ठीक है, ये कंटेंट था, लेकिन अब ये नया कंटेंट आया और फाइल वही है, तो ये क्या करेगा, ओवरराइट करेगा, तो पुराना वाला कंटेंट हट जाएगा। तो मैं जब इसको चलाऊंगा दोबारा से, तो देखो ये प्रोग्राम चल चुका है। ठीक है, फाइल क्योंकि बनी बनी हुई थी पहले से, लेकिन कंटेंट नया आएगा। तो देखो, देखो आ गया, पुराना वाला कंटेंट चला गया, पुराना वाला कंटेंट पूरा का पूरा चला गया। ठीक है, तो डब्ल्यू मोड क्या करता है, डब्ल्यू मोड में फाइल जो आप लिख रहे हो उसका होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है वो फाइल तो नई फाइल बनाएगा, और अगर है तो पुराना वाला सारा कंटेंट हटा के नया वाला कंटेंट लिख देगा। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं कि क्लोज का होना कितना जरूरी है। तो देखो, मान लो मैं कंटेंट चेंज करता हूं। ठीक है, मान लो मैंने कंटेंट चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो एग्जाम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12 जुलाई, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और मैंने क्लोज नहीं लगाया, मैंने फाइल में क्लोज नहीं लगाया। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये फाइल है e.txt, इसमें कंटेंट दोबारा से देख लेते हैं। 7 जुलाई पुराना आउटपुट है, लेकिन अब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे नया कंटेंट आ जाना चाहिए। तो मैंने इसको रन किया, रन सक्सेसफुली हो गया। लेकिन अब ये चेक करते हैं कि कंटेंट आया कि नहीं आया। तो आप देखो यहाँ पे कंटेंट आया ही नहीं है, देखो कंटेंट आया ही नहीं है, कहाँ गया कंटेंट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, इफ यू आर नॉट यूजिंग क्लोज फंक्शन, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, यही दिक्कत है, कंटेंट कहाँ गया भाई, इसने लिखा ही नहीं। हाँ सर, जो पहले वाला था वो भी डिलीट हो गया, लेकिन वो तो हो गई, वो तो हो गई। देखो होगा क्या, हो क्या रहा है, फर्स्ट जो पहली वाली लाइन है वो सक्सेसफुली चल रही है, पहली वाली लाइन है वो सक्सेसफुली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली वाली लाइन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो वो ये कहता है कि फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है तो पुराने वाले कंटेंट को हटा दे, तो पुराना वाला कंटेंट तो हटा दिया है उसने। ठीक है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ओपन फंक्शन इज ऑलरेडी डन। ठीक है, इसने अपना काम कर दिया है, इसने अपना काम कर दिया है। ठीक है, काम किसका नहीं हुआ, काम सेकंड वाली लाइन का नहीं हुआ है, राइट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो राइट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने क्लोज नहीं लगे। पहला वाला काम तो पूरा होगा, पहला वाला काम तो यही कहता है कि फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो पुराने वाले कंटेंट को हटा दो, ये पहले वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहले वाले ने अपना काम कर दिया है पूरा। ठीक है, अब क्योंकि ये राइट फंक्शन है, ये अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि फाइल क्लोज नहीं है, फाइल क्लोज नहीं है। ठीक है, तो फाइल को क्लोज करना जरूरी है, आपको यहाँ इस एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लोज लगाऊंगा तो ये श्योरिटी ले लेता है। ठीक है, ये श्योरिटी ले लेता है कि यस, कि आपका काम हो गया है, आपके रिजल्ट भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो देखो अब मैं लिखूंगा तो आ जाएगा रिजल्ट, देखो आ गया। सर हाँ हाँ सर बताओ। जैसे हमने FV क्लोज पहले, इससे पहले एक और बार FV.write लगा दिया और उसमें हमने कुछ इनपुट करवा दिया है सर। चलो कर लेते हैं, आप जैसा बोलते हो वैसे वैसा कर लेते हैं। बताओ किधर लगाऊं मैं। सर इसी FV.write के नीचे एक और बार FV.write लगा दिया, फिर कोई चेंज आएंगे कि सर ओवरराइट होगा या फिर आउटपुट पूरा आएगा जो हमें एंटर करवा रहे हैं? जो आप करेंट प्रोग्राम में दे रहे हो, जो आप करेंट प्रोग्राम में दे रहे हो वो पूरा आएगा। जो करेंट, ये नहीं है कि इसमें पहली लाइन को हटा देगा। दिस इज माय करेंट प्रोग्राम एंड दिस इज माय करेंट कंटेंट,
ये पूरा का पूरा कंटेंट अभी का है, ठीक है। मान लो मैं लिख देता हूँ लाइन 2, है ना, ये भी लिख लो, मान लो 1-2 लाइन और लगा देता हूं मैं, ये पूरा का पूरा कंटेंट, ये दिस इज माय न्यू कंटेंट। ऐसा नहीं है कि पहली लाइन हट जाएगी, है ना। किसका मतलब है, जो पहली जो फाइल जो आपकी खुली है, देखो e.txt, आप ये लाइन, ये जितनी भी है, ठीक है, ये मैंने फाइल खोली, ये क्या करेगा, ये फाइल जैसी मैंने खोली, ये पुराने वाले कंटेंट को हटा देगा। पुराना वाला कंटेंट हट गया, अब नया कंटेंट कौन सा है, नया कंटेंट ये है ना, आप जितनी लाइंस लिखो उतनी लाइंस लिख दो, तो ये सारी लाइंस आएंगी, ये सारी लाइंस आएंगी, ठीक है। आप जितनी मर्जी हो उतनी लाइंस लिख दो। देखो यहाँ पे मैं लाइन 3 कर देता हूँ इसको, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, है ना। देखो चला लेते हैं इसको, देखते हैं कंटेंट इसका। तो देखो देखो आ गया, एग्जाम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जुलाई, लाइन 2 लाइन 3, लाइन 2 लाइन 3, ठीक है। बिल्कुल आ रहा है आउटपुट, नया आउटपुट बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब एक ही लाइन में क्यों आ रहा है वो आपको आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। एक ही लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने नई लाइन बताई ही कहाँ है भाई, हम बोल रहे हैं राइट करो तो राइट करो, राइट करता जा रहा है, करता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी राइट करता जा रहा है। अब आपने ये थोड़ी ना बताया कि लाइन चेंज होगी, तो लाइन चेंज अगर आपको करानी है तो यहाँ पे या तो स्लैश एन दो, ठीक है, यहाँ पे स्लैश एन दो, तो लाइन चेंज करेगा। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक वो अपने आप नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से रन कराता हूँ, ठीक है। तो ये फाइल को पहले मैं बंद कर देता हूँ, मैं दोबारा से उसको ओपन करता हूँ। तो प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट कर गया है, मैं दोबारा से फाइल ओपन करता हूँ। अब देखो देखो आ गया, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो राइट यहाँ पे जितनी मर्जी हो, ये सारा का सारा नया कंटेंट है, राइट 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 राइट, जितना राइट करोगे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, जितना भी कंटेंट आपने लिखा है ये मेरा नया कंटेंट है। पुराना कंटेंट तो पहली लाइन से ही डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो ये हमारा क्लोज, अब आपको ये भी पता चल गया कि क्लोज करना कितना जरूरी है, ठीक है। क्लोज करना कितना जरूरी है, राइट हम कैसे करेंगे वो तो पता चल गया। अच्छा चलो अब इसकी भी बात कर लेते हैं। मान लो जैसे मेरे पास, मैंने मोड पढ़ा, एक रीड मोड था मेरे पास और एक था मेरे पास राइट मोड। कोई स्टूडेंट मुझसे ये कहता है कि सर मेरा पुराना कंटेंट भी चाहिए, नया भी चाहिए, ठीक है। डब्लू मोड के साथ दिक्कत क्या है, डब्लू मोड के साथ ये दिक्कत है कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो पुराने वाले कंटेंट को हटा देता है, ठीक है। लेकिन कोई स्टूडेंट मुझसे ये कहता है कि नहीं पुराना कंटेंट भी चाहिए, नया कंटेंट भी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास एक मोड होता है जिसको बोलते हैं अपेंड मोड, ठीक है। वी आर हैविंग अ मोड नोन एज अपेंड मोड, ठीक है, ये होता है अपेंड मोड। तो अपेंड मोड, अपेंड इज नॉट अ न्यू वर्ड, आपने पहले भी सुना है, ठीक है। कहाँ सुना था, कहाँ पढ़ा है अपेंड, लिस्ट में सर। लिस्ट में, यस डेफिनेटली, ठीक है। हमने कहाँ पढ़ा था, लिस्ट में पढ़ा था। तो बिल्कुल जैसे लिस्ट में था वैसे ही हम काम करेंगे, लिस्ट में जैसे था वैसे ही काम करेंगे। चलो मैं लिस्ट बना के दिखाता हूँ आपको दोबारा से। तो एक लिस्ट ली मैंने, ठीक है, मैंने एलिमेंट्स इसमें कुछ लिखे। अब मेरे को बताओ, मैं इसमें एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, तो बताओ कहां पर एलिमेंट ऐड होता है, लास्ट में सर। लास्ट में होता है। तो पहली चीज तो ये फिक्स हो गई कि अपेंड जो भी ऐड करता है वो कहाँ करता है, लास्ट में करता है। तो ऐड एट द लास्ट, ठीक है, ऐड एट द लास्ट, जो भी ऐड करेगा वो लास्ट में ऐड करेगा। इतनी चीज कंफर्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। दूसरी चीज, क्या ये पुराने वाले एलिमेंट्स को हटाता है, नो क्या ये सर। नहीं हटाता नो ना, सर। ठीक है, नहीं हटाता है। तो इसका मतलब है पुराना कंटेंट प्लस न्यू कंटेंट, यानी कि प्रीवियस कंटेंट प्लस न्यू कंटेंट, ठीक है। और यही काम है आपका फाइल हैंडलिंग में, यानी कि पुराना जो कुछ लिखा हुआ है वो तो आएगा ही आएगा और नया कंटेंट भी आएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि नया कंटेंट आएगा तो कहां पर आएगा, कहां पर आएगा, लास्ट में आएगा, लास्ट में सर। ठीक है, क्योंकि हमने अपेंड मेथड में देखा है। तो वही चीज यहां पर है। तो वापस आते हैं, मैं इसको कर देता हूं W से A मोड, W से कर दिया मैंने A मोड, ठीक है। और मैं आपको पहले कंटेंट दिखा देता हूं फाइल का, ठीक है। तो क्योंकि अभी मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करा है तो आप दोबारा से देख सकते हो। दिस इज माय कंटेंट, सो आई हैव रिटन दीज 3 लाइंस, ठीक है। एग्जाम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12 जुलाई, लाइन 2 लाइन 3, ये मेरा पुराना कंटेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इस फाइल को अपेंड मोड में खोला और मैं एक नया कंटेंट लिख देता हूं इसमें, ठीक है, कुछ नया लिखता हूं इसमें, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसमें, मान लो सर्कल लिख देता हूं, सर्कल 1,
ठीक है, इसमें लिख देता हूँ सर्कल 2, इसमें लिख देता हूँ सर्कल 3। ठीक है, तो ये मेरा नया कंटेंट है। तो ये क्या करेगा, पुराना कंटेंट प्लस न्यू कंटेंट, पुराना कंटेंट प्लस न्यू कंटेंट। ठीक है, अभी मैंने प्रोग्राम रन नहीं किया है। ठीक है, अभी मैं फिर दोबारा से आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। दिस इज द प्रीवियस कंटेंट, ये पुराना कंटेंट है। ठीक है, और ये सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3 ये नया कंटेंट है। ठीक है, तो ये अभी मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करा है, मैं अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने, ओपन है ना? हाँ ओपन है। अब वो पूरा उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने क्लोज कर दिया फाइल को, है ना। ठीक है, तो मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया, कोई एरर नहीं है इसमें। ठीक है, प्रोग्राम कंटेंट, तो देखो आ गया वही कंटेंट, देखो। ठीक है, एग्जाम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th जुलाई। ठीक है, ये पुराना कंटेंट है, पुराना कंटेंट है, और उसके बाद आ रहा है नया कंटेंट। ठीक है, एग्जाम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जुलाई, लाइन 2 लाइन 3, और फिर आ रहा है हमारा ये नया कंटेंट सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3। ठीक है, अब सर्कल 1 और लाइन 3 ये एक लाइन में क्यों आ रहे हैं? ठीक है, हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन होगी, ये एक लाइन में। तो सिंपल सी बात है कि जो पुरानी वाली फाइल का जो कर्सर था वो कहाँ पे था, वो था लाइन 3 के बाद में, वो था लाइन 3 के बाद में। ठीक है, आप न्यू लाइन करके नीचे नहीं आए थे, इसीलिए एक साथ आ रहे हैं, है ना। अब इसमें आप दो काम कर सकते हो, या तो पुरानी वाली फाइल का जो कर्सर है उसको नीचे मूव कराओ मैनुअली। ठीक है, या आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि जब आप दूसरी फाइल का कंटेंट लिख रहे हो तो स्लैश एन से स्टार्ट करो। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं। तो देखो स्लैश एन से कर देता हूं। ठीक है, अब कंटेंट, क्योंकि ये कंटेंट लिख चुका है तो अब मेरे को फिर कंटेंट चेंज कर देता हूं जिससे आपको नया कंटेंट दिखे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूं फॉर एग्जांपल रेडियस 1, ठीक है, रेडियस 2, और यहाँ पे कर देता हूँ रेडियस 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो रेडियस वाला जो कंटेंट आएगा वो नई लाइन से आएगा, ओवरलैप होकर नहीं आएगा। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, नाउ सी द कंटेंट। देखो अब आ रहा है, रेडियस 1 कहां से आ रहा है, सर्कल 3 के बाद नहीं आ रहा है। ठीक है, सर्कल 3 के बाद रेडियस नहीं आ रहा है, न्यू लाइन से आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जब कंटेंट लिखा तो मैंने, ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे स्लैश लगाओ, या आपकी जो फाइल है वहां पर मैनुअली जाके जो कर्सर है आपका, ठीक है, मैंने आपको बताया था रीड लाइन फंक्शन में, रीड लाइन फंक्शन में जब आप रीड करते हो तो आपके पास जो लिस्ट आती है उसमें स्लैश एन आते हैं। तो स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन जितनी भी लाइंस मिल रही है उसमें स्लैश एन आ रहे हैं, लेकिन आखिरी लाइन में स्लैश एन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट डिपेंड्स ऑन द क्रिएटर। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु हैव क्रिएटेड द फाइल। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि उसने फाइल जब बनाई थी तो आखिरी में उसने जो कंटेंट लिखने के बाद एंटर किया था या नहीं किया था। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, वो आपको या तो रीड लाइन से पता चलेगा या इसके आउटपुट से आप पता कर सकते हो, क्योंकि कॉन्टिन्यूशन में आ रहा है इसका मतलब है कि उसने एंटर नहीं किया है, नेक्स्ट लाइन से आ रहा है तो इसका मतलब है एंटर किया है। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है? यस सर। और सर अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो जो वर्क तो राइट फंक्शन ही की तरह करेगा। हाँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसमें कोई चेंजेस होंगे। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो ये नई फाइल बनाएगा, है ना। अब देखो, अब पुराना कंटेंट तो है नहीं, क्योंकि अपेंड मोड यूज कर रहे हैं हम, अपेंड मोड यूज कर रहे हैं, तो पुराना कंटेंट तो कुछ माने नहीं आएगा, क्योंकि मैं फाइल एक नई बना रहा हूं मान लो। ठीक है, मान लो एग्जिस्टिंग फाइल है ही नहीं है, तो app.txt क्योंकि एक नई फाइल है और नई फाइल है, देखो सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझो ना, जैसे लिस्ट होती है, लिस्ट में लिस्ट खाली है, क्या मैं लिस्ट में अपेंड नहीं कर सकता? क्या खाली लिस्ट में, खाली लिस्ट में मैं क्या ऐड नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना, है ना। यस सर। ठीक है, तो जब खाली लिस्ट में मैं ऐड कर सकता हूं तो खाली फाइल में क्यों नहीं ऐड कर सकता? खाली फाइल में भी ऐड कर सकता हूं, कोई जरूरी थोड़ी ना कि पुराना कंटेंट हो ही हो। ठीक है, तो जब लिस्ट में ऐसा काम हो जा रहा है तो फाइल में भी हो जाएगा। तो app.txt नाम की कोई फाइल नहीं है, ठीक है, तो इसमें मैं लिखना चाहता हूं, तो पुराना भी है नया भी है, तो पुरानी की तो बात ही नहीं है, पुरानी जब फाइल ही नहीं है तो पुराना कंटेंट किस बात का। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ,
तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ये रन हो गया। रन होने के बाद देखो app.txt क्रिएट हो गई और इसमें ये कंटेंट आपका आ जाएगा। तो देखो ये आ गया, रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3। ठीक है, पहली लाइन ब्लैंक क्यों आ रही है? पहली लाइन ब्लैंक क्यों आ रही है बताओ? क्योंकि सर हमने पहले भी उसको वो दे रखा था ना, स्लैश एन। हाँ, स्लैश एन दे रखा है हमने, यहाँ पे क्या दे रखा है? स्लैश एन दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा राइट फंक्शन हुआ। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, बिकॉज वी आर राइटिंग व्हाट, वी आर राइटिंग कंटेंट, ठीक है, इन द स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड इट शुड बी, ठीक है, स्ट्रिंग ही होना चाहिए। लेकिन मैं मान लो अगर ये कहता हूं कि आप एक फाइल बना दो जिसमें सारे के सारे आप क्या करो, आप नंबर्स लिख दो 1 से लेके 1000। मैं आपसे बोलूं कि एक फाइल बना दो जिसमें 1 से लेके 1000 नंबर्स तक लिख दो। ठीक है, तो 1000 नंबर्स तक लिखोगे। 1000 नंबर से पहले मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि चलो एक नंबर लिख दो, सिंगल नंबर लिख दो। ठीक है, और वो सिंगल नंबर क्या है? मान लो 500 है। तो मुझे 500 एक फाइल पे लिखना है, तो बताओ कैसे लिखेंगे? क्या लिखूं मैं? What should be the statement? If I want to write 500 in any file, ठीक है, फाइल कौन सी है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? राइट, लगा देंगे सर, फॉर आई इन रेंज। नहीं नहीं, आई इन रेंज लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम एक ही एलिमेंट लिख रहे हैं, सिंगल एलिमेंट 500। 500 ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख देगा उसमें। यस एग्जैक्टली। ठीक है, ये आप अगर ऐसे लिखते हो तो डेफिनेटली इट इज एन एरर। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे गलती है। ठीक है, इट इज एन एरर, इट इज एन एरर। ठीक है, यहाँ पे गलती है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये एरर दिखाएगा। ठीक है, ये आ गई एरर, साफ साफ उसने मना कर दिया। और साफ साफ देखो क्या कह रहा है, राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। राइट का जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रिंग होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि राइट का जो एलिमेंट है, राइट में जो पैरामीटर दोगे वो स्ट्रिंग दोगे। तो आप इसमें दो काम कर सकते हो, या तो इसी में आप इसको स्ट्रिंग बना दो डायरेक्टली। ठीक है, 500 आपने बना दिया। ठीक है, तो यहां पे तो काम हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूं तो मैंने इसको रन किया, सक्सेसफुली रन हो जाएगा, कोई एरर नहीं आ रही है, और आपका ये डेटा टाइप, ये भी एलिमेंट आ जाएगा। तो देखो 500 आ गया। ठीक है, 500 आ गया। अपेंड मोड में खोला है इसीलिए अपेंड चल रहा है। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको क्या कर देता हूँ, राइट मोड ही कर देता हूँ। ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दोबारा से चलाता हूँ, प्रोग्राम आपका रन हो गया। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 500 आ गया। चलो एक से सॉल्यूशन हो गया कि ऐसे करना है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेके 1000 नंबर्स तक लिखने, तब कैसे करोगे? सर आप रेंज फॉर लूप लगाएंगे सर, यस, और सर उसमें पहले वेरिएबल मतलब आई की वैल्यू निकाल लेंगे 1 2 3 और फिर उसे स्ट्रिंग में डाल देंगे सर। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर? आप क्या हो जाएगा, क्या लिखा जाए? str i, यस एग्जैक्टली। ठीक है, वी हैव टू राइट str i, क्योंकि डबल कोट सिंगल कोट में अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिंगल कोट डबल कोट तो वो तो आपकी फिक्स स्ट्रिंग हो गई, फिक्स स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, तो आई से आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन न्यूमेरिक आपको पता है कि वो न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू है तो आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास str फंक्शन है। ठीक है, तो आप अगर मैं इसको मैं रन करूंगा प्रोग्राम को, तो ये डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं करेगा और आपका आउटपुट भी आ जाएगा। तो देखो यहाँ कोई एरर नहीं है, और मैं इस फाइल को दिखाता हूँ। तो देखो ये सारे नंबर्स आपके आ गए हैं। ठीक है, सारे नंबर्स आ चुके हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि नंबर सारे एक साथ आ रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी सेपरेटर नहीं है, कोई नई लाइन में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। ठीक है, आपने कोई स्टेटमेंट लिखा लाइन चेंज करने के लिए? नहीं लिखा। आपने कोई स्टेटमेंट लिखा कि स्पेस के साथ आए, एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट तब आए जब स्पेस उसमें सेपरेटर की तरह काम करे? तो आपने तो लिखा नहीं। आपने एलिमेंट लिखा और तुरंत आपने लूप को इटरेट किया, दोबारा से आया, उसको कन्वर्ट कर दिया, फिर लिख दिया। तो 1 के बाद 2 कॉन्टिन्यूशन में आ रहा है। तो आप क्या करोगे? यस, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें अब? प्लस एन लगा देंगे इसमें। यस, ठीक है, क्योंकि ये यस बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि या तो हम स्लैश एन लगा देते हैं या स्पेस लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग जब ऐड होती है तो इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं?
ऑपरेशन क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन। ठीक है, इसको एडिशन नहीं बोलते, इसको एडिशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, एडिशन होता है इंटीजर प्लस इंटीजर का, ठीक है, या फ्लोट प्लस फ्लोट का, या इंटीजर फ्लोट का। ठीक है, इसमें प्लस को एडिशन बोला जाता है, लेकिन स्ट्रिंग स्ट्रिंग जब ऐड होती है तो उसको कॉनकैटिनेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे वही तो हो रहा है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। तो यहाँ पे आप स्लैश एन लगाओ, स्पेस लगाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसको मैंने रन किया, बंद कर रहा हूँ फिर मैं, वहां भर गया क्योंकि वहां कौन है? रोहित। रोहित भर गया, बंद कर लो। हाँ, रोहित पानी भर रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने रन किया और डब्ल्यू बोर्ड में मैं चलाता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट कर चुके हैं, फिर दोबारा से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सी द कंटेंट, देखो आ गया। ठीक है, सारी नई लाइन में हमारा वो सारा कंटेंट आ गया। ठीक है, तो नंबर्स जब भी हम नंबर्स पे काम करेंगे तो हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट फंक्शन हो गया है। ठीक है, फटाफट से राइट लाइंस और देख लेते हैं। तो राइट लाइंस, अब राइट लाइंस में मैंने आपको क्या बताया? राइट लाइंस में मैंने आपको बताया कि क्या देना होता है, व्हाट वी हैव टू पास, लिस्ट। लिस्ट। ठीक है, वी हैव टू पास लिस्ट। तो मैं एक लिस्ट पास कर देता हूं। तो लिस्ट में मैंने लिख दिया, मान लो अब लिस्ट है तो उसमें एलिमेंट्स होंगे, तो मैंने एलिमेंट्स लिखे, मान लो मैंने लिख दिया हेलो, बाय और GLA। ठीक है, fp डॉट राइट लाइंस, तो fp डॉट राइट लाइंस। ठीक है, fp डॉट राइट लाइंस लिखा मैंने यहाँ पे, और मैंने एक लिस्ट पास कर दी। और क्योंकि आप राइट कर रहे हो, राइट करो चाहे रीड करो, रीड में इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन राइट में दिक्कत आती है। ठीक है, क्लोज करना मस्ट है, तो आप रीड पूरी एक आदत ही डाल दोगे कि हाँ हमें क्लोज करना है। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा, ये राइट लाइंस में बस मेरे को एक लिस्ट देनी है, तो मैंने लिस्ट दे दी, ये एलिमेंट्स हो गए। अब आपको एक बात याद होगी, जब मैंने रीड लाइंस फंक्शन आपको बताया था, ठीक है, तो रीड लाइंस में जब वैल्यू मिल रही थी तो आपको लिस्ट मिल रही थी, लेकिन आपको यह भी पता है कि हर एक एलिमेंट में लास्ट में स्लैश एन लगा था, याद है आपको? यस सर। ठीक है, स्लैश एन लगा था, क्यों लगा था? क्योंकि वहां पर हमारे पास अलग अलग लाइन में था, तो जब वहां से स्लैश एन मिल रहा है तो यहां भी तो स्लैश एन देना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर हम चाहते हैं, इफ वी वांट द आउटपुट इन डिफरेंट लाइंस, इफ वी वांट टू राइट द कंटेंट इन डिफरेंट लाइंस, अगर मैं ये चाहता हूं कि हेलो बाय GLA ये अलग अलग लाइंस में आए, इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्लूड स्लैश एन। ये मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे स्लैश एन लगाना पड़ेगा, वरना क्या होगा? वरना वो एक साथ लिख देगा, उसे क्या दिक्कत है? भले ही आपने राइट लाइंस फंक्शन लिखा हो, भले ही आपने राइट लाइंस फंक्शन लिखा हो, वो एक साथ लिख देगा। ठीक है, तो आपको अगर एक साथ नहीं चाहिए, आपको अलग अलग लाइन में चाहिए, तो स्लैश एन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो स्लैश एन मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे स्लैश एन लगाऊंगा, यहाँ पे स्लैश एन लगाऊंगा, और आखिरी में देने की जरूरत नहीं, आखिरी में आपके ऊपर है, आप देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते छोड़ दो। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, ये प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट कर गया, देख सकते हैं। अब इसका आउटपुट देखेंगे तो देखो हेलो बाय GLA आ गया। ठीक है, हेलो बाय GLA आ गया। अगर मैं स्लैश एन नहीं लगाता, चलो मैं स्लैश एन नहीं लगाता, ठीक है, भले ही आपने राइट लाइंस फंक्शन लिखा है, आप इससे कंफ्यूज मत हो या ना कि राइट लाइन लिख दिया तो बस काम बन गया मेरा, ना। ठीक है, राइट लाइंस लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको स्लैश एन लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने स्लैश एन इस बार नहीं लगाया, प्रोग्राम सक्सेसफुली चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटेंट आप देख सकते हो ये एक साथ आ गया, हेलो बाय GLA एक ही लाइन में आ गया। ठीक है, क्लियर है? सर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही तो एक्सचेंज वो ओवरलैप हो जाएगा? हाँ नहीं, हाँ एग्जिस्ट कर रही है, अगर एग्जिस्ट कर रही है, आपने राइट मोड में ओपन किया है ना, आपने राइट मोड में ओपन किया, अपेंड मोड में तो ओपन किया नहीं है ना। राइट में क्या होता है, पुराना वाला अगर एग्जिस्ट कर रही होती है तो पुराना कंटेंट सारा हट जाता है ना। अपेंड मोड में पुराना भी रहता है, नया भी रहता है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। राइट वाले सारे फंक्शन आपके हो गए हैं। हाँ
सर तो मतलब इस फंक्शन में भी जो फाइल का प्री एग्जिस्टेंस है वो जरूरी नहीं है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। राइट में चाहे अपेंड में, आप चाहे राइट करो चाहे अपेंड करो, ठीक है, इसमें एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है। होती है फाइल तो ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है। ठीक है, होना किसमें जरूरी है? होना रीड में जरूरी है। रीड में होना जरूरी है फाइल का, नहीं होगी तो एरर आ जाएगी। ठीक है, अपेंड राइट मोड अपेंडमेंट हो तो ठीक है, नहीं होती तो मान लो मैं मानता हूं कि होती है, फाइल एग्जिस्ट करती है, तो इसमें क्या होगा? इसमें अब क्या है, सिर्फ न्यू कंटेंट आएगा। और अपेंड में क्या होगा? अपेंड में पुराना नया दोनों आएगा, बस इतना सा फर्क है। सर अपेंड में खोल देंगे और रीड करेंगे तो नहीं होगा ना? अपेंड में, हाँ, अपेंड में खोल दोगे और रीड करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, जिसकी जो फंक्शन है वही करना है। जैसे मान लो और किसी सर ने रीड के लिए खोला और राइट किया तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। तो सर हर बार क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा अलग अलग मोड में? हाँ, अभी तो यही करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, कल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हमारे पास कुछ मोड्स और होते हैं जिसमें हम रीड में खोले तो राइट में भी चलेगा और राइट में खोले तो रीड में भी चलेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ वो रीड मोड नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें R+W+, ठीक है, सिर्फ मैं अभी नाम बता रहा हूं। ठीक है, R+W+A+, ठीक है, ये मोड्स होते हैं। ठीक है, तो आपने अगर ये किसी भी बोर्ड में खोला हो, ये दोनों काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपको लग रहा है ना कि रीड में खोला, अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि मैं अगर रीड में खोलता हूं तो सिर्फ रीड कर पाता हूं, और राइट में खोलता हूं तो सिर्फ राइट कर पाता हूं। ठीक है, अब मुझे रीड में मैंने खोला तो मैं राइट नहीं कर पा रहा, और राइट में खोला तो रीड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ऐसी दिक्कतें अगर आती हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले मोड्स यूज करेंगे, R+W+A+। कैसे यूज होगा इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक सर है, थोड़ा मीटिंग और चलने देना सर, Clear है? अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। अरे बेटा, तुमने लेट क्यों लॉग इन किया है? बाहर गया था सर। तुम तो बाहर गए थे, मुझे अभी ऑफिस पहुंचना है 10 मिनट में। मुझे 10 मिनट में ऑफिस पहुंचना है और 10 बजे मेरा फिर लेक्चर है। सर आप किसी को होस्ट बना के लीव कर दीजिए। कितने बजे लॉग इन किया है तुमने? कितने शायद बजे? 15 पे या 14 पे हुआ था। 15 पे किया है तो 15:45, 30 मिनट्स। 15 पे 100% हो गया है तुम्हारा? यस सर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 मिनट्स चाहिए। ठीक है, हाँ सर ओके, फिर तो हो गया होगा। हो गया होगा। ठीक है, चलो, ओके, सो थैंक यू ऑल। ओके 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 ओके, वेलकम।